ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। ओके, वेट अ मिनट। ठीक है, तो देखिए ये हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ठीक है, आई होप कि आप जो लोगों ने आज के डेमो सेशन ज्वाइन किए हो, आई होप कि आप सभी कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक आप सीखना चाहते हो। आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीखना चाहते हो, मार्केट कैसे काम करता है, ठीक है, मार्केट में ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स हैं मार्केट के। तो आप आई थिंक आप उस सारी चीज़ों को आप प्रॉपर सीखना चाहते हो बेसिक से एडवांस लेवल तक, और इसको सीख कर आप अपने ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो। और अगर बाय चांस कोई ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहा है तो अपनी ट्रेडिंग को मजीद इंप्रूवमेंट करना चाहता है, दैट्स वाई यू ज्वाइन दिस सेशन। ठीक है, एम आई राइट? ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमारा जो मेन टॉपिक है, आप जिस चीज़ के लिए आपने डेमो सेशन आप ज्वाइन किए हो, वो है हमारा स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स। और अभी हमारा अपकमिंग ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसके रिगार्डिंग हम लोगों ने डेमो सेशन को कंडक्ट किया है। ठीक है, चलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, हु कैन इनरोल इन दिस कोर्स, कि इस कोर्स को कौन इनरोल कर सकता है, ये कोर्स किसके लिए बेनिफिशियल है। हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स के अगर आप स्टूडेंट्स हो, मीन्स कि आप सेकेंडरी, हाई सेकेंडरी, कॉलेज, ठीक है, मास्टर डिग्री, आप किसी भी इसमें फील्ड में आप अगर स्टूडेंट्स हो, आप स्टडीज़ कर रहे हो, तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ भी आप स्टॉक मार्केट को सीख के एज अ पार्ट टाइम वर्क, एज अ पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट आप स्टॉक मार्केट को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर आपको कंपल्शन ये नहीं होता है कि आपका फाइनेंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है या फिर स्टॉक मार्केट रिलेवेंट आपकी स्टडी होना ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में आप स्टडी कर रहे हो, आप स्टूडेंट्स हो, आप इस कोर्स को करके आप अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। सेकंड वन इज जॉब पर्सन इन द सेंस कि आप किसी भी फील्ड के अंदर, आप किसी भी नॉन प्रोफेशनल फील्ड के अंदर अगर आप जॉब करते हो, ठीक है, तो आप भी इस कोर्स को कर सकते हो। ये कोर्स भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। आप अपने काम के साथ साथ आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी वर्क है, आप उसी के साथ साथ आप स्टॉक मार्केट को एज अ पार्ट टाइम या फिर आप कह सकते हो एज अ साइड बिजनेस आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो और आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, थर्ड वन इज, तीसरी टाइप आती है बिजनेस पर्सन। अगर आप किसी बिजनेस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो कि आप अपना खुद का कोई ओन बिजनेस आप रन कर रहे हो, आइडियली आप कह सकते हो कि या तो आपका बिजनेस कुछ ऑनलाइन मोड में हो या ऑफलाइन मोड में हो, आप किसी भी बिजनेस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो उस केस में भी आप इस कोर्स को कर सकते हो और ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है, फोर्थ वन इज वर्किंग प्रोफेशनल्स। वर्किंग प्रोफेशनल्स मीन्स कि आप कोई ऐसे प्रोफेशंस हो, फॉर एग्जांपल इंजीनियर्स, लॉयर्स, डॉक्टर, टीचर, ठीक है, आप ऐसे कोई बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो जहां पर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल्स हो, ठीक है, आप ऑफिस वर्क करते हो या फिर आप फील्ड वर्क करते हो, तो उस केस में भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप ऑफलाइन कोर्स के लिए आप एनरोल करते हो, तो उस केस में आपको 1 मंथ के लिए डेली यहाँ पर ऑफिस पे आके क्लासेस अटेंड करने हैं, कंप्लीट कोर्स आपको करना है। देन कोर्स करने के बाद आप अपना ट्रेडिंग जर्नी एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ऑनलाइन कोर्स करते हो तो आई थिंक से वो आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल भी हो सकता है, जिसके बारे में आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, फिफ्थ वन इज हाउसवाइफ मीन के फीमेल्स, जो फीमेल्स अगर इस कोर्स को करना चाहती है, फीमेल्स अगर अपना मीन्स कि अगर इन फ्यूचर अपना कैरियर देखना चाहती है स्टॉक मार्केट के अंदर, तो फीमेल्स भी इस कोर्स को कर सकती है, जिसके लिए उन लोगों के लिए, फीमेल्स के लिए स्पेशली ऑनलाइन कोर्स बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है इफ ऑनलाइन, कि अगर आप ऑनलाइन कोर्स परचेज करते हो, बाय द वे आप ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन के लिए भी फीमेल्स के लिए हमारे पास सीट रिजर्व होती है, आप ऑफलाइन भी कर सकते हो या ऑनलाइन करना चाहो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो हाउसवाइफ भी इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकती है, ऑफलाइन हाउसवाइफ भी इस कोर्स को कर सकती है। ठीक है, 6 वन इज बिगिनर्स मीन्स कि आप स्टॉक मार्केट अभी जस्ट सीख कर स्टार्ट करना चाहते हो, आपको ऑलरेडी मार्केट का कुछ भी नॉलेज नहीं है। आई कंसिडर डैट कि आपको मार्केट का बिल्कुल जीरो नॉलेज है मार्केट का, और आप फुल्ली बिगिनर, एज अ बिगिनर आप मार्केट स्टार्ट करना चाहते हो। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आप एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उस केस में भी ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बिकॉज हम लोगों ने कोर्स को जिस प्रकार से डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसमें अगर आप मार्केट के एग्जिस्टिंग ट्रेडर हो या फिर आप एज अ बिगिनर हो,
ठीक है, या आप कई सालों से मार्केट में ऐसे इन्वेस्टर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उस केस में ये हर किसी के लिए ये कोर्स बेस्ट होता है, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने जिस तरीका से कोर्स बनाया हुआ है, आगे आप देखोगे जब मैं कोर्स करिकुलम के बारे में डिस्कस करूंगा, वहाँ पर आप चीज़ों को डिटेल में देखोगे कि हम यहाँ पर बहुत बेसिक से लेके हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट से लेके तो फ्यूचर ऑप्शन तक के हमारे सारे ही पॉइंट्स कवर अप होते हैं, ठीक है। तो आप सिंपली ये कह सकते हो कि इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स मार्केट के लिए ये एक ऑलराउंडर एंड यूनिवर्सल कोर्स आपके लिए साबित होने वाला है, ठीक है, चलेगा। 7-1 एग्जिस्टिंग ट्रेडर। एग्जिस्टिंग ट्रेडर का मतलब ये हुआ कि आप मार्केट के अंदर ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हो, आप मार्केट में काफ़ी टाइम से, कुछ महीनों से, कुछ सालों से आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो, बट यहाँ पर कुछ स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया आपका परफेक्ट नहीं है, आपका टेक्निकल एनालिसिस परफेक्ट नहीं है, आपका फंडामेंटल एनालिसिस परफेक्ट नहीं है, ठीक है, या कुछ तो भी ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पर आपको सही एंट्री लेना, किस पॉइंट पर एंट्री लेना, कितना टारगेट सेट करना, रिस्क रिवार्ड रेशियो मेंटेन कैसे करना, मनी मैनेजमेंट कैसे करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ना अगर आपकी क्लियर नहीं है और आप इसमें कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, हालांकि आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी कुछ महीनों से या कुछ सालों से आप ऑलरेडी मार्केट में काम कर रहे हो, बट फिर भी अगर आपके अंदर कुछ डाउट्स है कोर्स को मीन्स के मार्केट को लेके, कोई भी इशू है आपको, तो ये कोर्स आप कर सकते हो। तो आपके जितने मीन्स के आपके एक्सपीरियंस के बीच में जो भी लूप होल्स होंगे ना, इंशाल्लाह इस कोर्स से करने के बाद वो भी आपका फिलअप हो जाएगा और आप मार्केट को प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में आप मार्केट को गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है। एंड लास्ट वन इज फाइनेंस नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड, कि अगर आप चाहे तो आपका मीन्स कि आपका बैकग्राउंड फाइनेंस, आप फाइनेंस बैकग्राउंड से आते हो या फिर आप नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से हो। फाइनेंस बैकग्राउंड इन द सेंस कि आपका एजुकेशन कॉमर्स लाइन से हुआ, कॉमर्स फील्ड से आपका एजुकेशन हो रखा है, ठीक है, या फिर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, तो दोनों ही केस में ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि हम यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत स्क्रैच से लेकर एडवांस लेवल तक के जाते हैं, बहुत ग्राउंड से लेके हम हाई लेवल तक के यहाँ पे सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो अगर आप फाइनेंस बैकग्राउंड या नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से भी हो, तभी भी आप इस कोर्स से बेनिफिट उठा सकते हो और ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्लियर है? तो ये था, इस तरीके से ये 8 कैटेगरीज के लोग हैं। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये 8 कैटेगरीज से मीन्स के अलग अलग प्रकार के लोग यहाँ पर निकल के आते हैं जिनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल हो सकता है। अब आप लोग जो डेमो अटेंडर्स हैं, आप देख सकते हो कि इसमें से आप किस बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो। आई थिंक कि आप अभी तक आप इतना जज कर चुके होंगे, आप पर्सनली इतना जज कर चुके होंगे कि ये कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है या नहीं। ठीक है, क्लियर है? एम ऑडिबल? सबको आवाज़ आ रही है मेरी? यहाँ तक सबको समझ में आया? क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ना है? कम ऑन एवरीबॉडी, आवाज आ रही है मेरी? एनीवन कंफर्म प्लीज? आ रही है? ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है, चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिएगा, वाई यू चूज आइकॉनिक कैपिटल्स ट्रेडिंग कोर्स। अभी तो आप लोगों ने देखा कि इस कोर्स को कौन इनरोल कर सकता है, कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, अभी आपने वो चीज़ों को देखा। अब आप देखने वाले हो वाई यू चूज आइकॉनिक कैपिटल्स ट्रेडिंग कोर्स, कि आप हमारा ट्रेडिंग कोर्स क्यों आपको चूज करना चाहिए, क्यों आपको सिलेक्ट करना चाहिए, क्यों हमारा कोर्स आपको करना चाहिए, ऐसा क्या यहाँ पर आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलने वाला है। अब इसके बारे में हम थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले चीज़ जो आपको मिलने वाली है, कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम। कॉम्प्रहेंसिव करिकुलम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने सिलेबस डिज़ाइन किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर जो पूरा मीन्स के कोर्स का जो सिलेबस हम लोगों ने जो फॉर्म किया है, डिज़ाइन किया है, वो हम लोगों ने इस प्रकार से किया है कि अगर आप बिल्कुल एज अ बिगिनर ट्रेडर भी अगर आप हमारे कोर्स में इनरोल करते हो, या आप एग्जिस्टिंग ट्रेडर भी आप हमारे कोर्स के अंदर इनरोल करते हो, तो आप बेसिक से लेके एडवांस तक आप मार्केट को कम्प्लीटली सीख जाओ, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप इंडिपेंडेंटली आप खुद का स्टडी और एनालिसिस करते हुए स्टॉक सिलेक्शन कर पाओ, स्टॉक में सही पॉइंट पर एंट्री कर पाओ और सही पॉइंट तक आप स्टॉक को होल्ड करके आप प्रॉफिट बुक कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम लोगों ने इस मानसिकता के साथ और इस माइंडसेट के साथ हम लोगों ने कोर्स का करिकुलम, कंप्लीट कोर्स का करिकुलम हम लोगों ने बनाया है, डिज़ाइन किया हुआ है, ताकि ये हर किसी के लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमारा मेन एम और मेन मकसद हमारा ये नहीं कि जस्ट आप कोर्स कर लिए, कोर्स करके आप पास आउट हो गए, देन उसके बाद आप मार्केट में काम करने के लिए आप एलिजिबल नहीं हो पा रहे हो, ऐसा नहीं है। हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस होता है ना आपको प्रैक्टिकल करवाना,
कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिकल करोगे, चीज़ों को आप एनालाइज करोगे, तो उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी परफेक्ट होती जाएगी और आप उस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाओगे। तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि हम लोगों ने जो कोर्स करिकुलम बनाया है ना, बहुत एडवांस लेवल का हम लोगों ने कोर्स करिकुलम यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वन इज। सेकंड वन इज प्रैक्टिकल लर्निंग। प्रैक्टिकल लर्निंग का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको जस्ट थ्योरी ही थ्योरी पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको जस्ट थ्योरी पढ़ाया जाएगा और आपको यहाँ पे किताबी नॉलेज दी जाएगी, बुक वाली नॉलेज आपको दी जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देखिए, जो कोर्स हम लोगों ने फॉर्म किया हुआ है, जो हमारा स्टडी मटेरियल्स है, वो तो आपके सामने रहेगा। ठीक है, आप वो चीज़ों को देखोगे, ठीक है, आप वो चीज़ों को देखोगे, वो स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड भी किया जाता है। बट इंपॉर्टेंट क्या होता है कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें ना बहुत प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती है, बताई जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि जो भी चीज़ यहाँ पर, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा, सेम टाइम पर आपको उसका प्रैक्टिकल करवाया जाता है। और जिस टाइम पर आप उसका प्रैक्टिकल करोगे, नेक्स्ट डे के लिए आपको उसका होमवर्क भी दिया जाता है कि आप घर पे जाने के बाद या आप अपने फ्री टाइम में जो चीज़ आपको सिखाई गई है, आप उसके ऊपर एक बार अगेन से आप अपना खुद का स्टडी करिएगा और कोई भी इशू आता है तो आप एनी टाइम हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हमारा जो मेन फोकस होता है वो होता है प्रैक्टिकल लर्निंग के। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकली रेडी हो मार्केट के लिए। देन थर्ड वन इज इंटरेक्शन विद ट्रेनर। इंटरेक्शन विद ट्रेनर का मीनिंग ये हुआ कि आपको कोर्स के बीच में, जब यहाँ पे हमारा कंटिन्यू लेक्चर्स जब चल रहे होते हैं, तो लेक्चर्स के बीच में आपको कभी भी कोई भी डाउट आता है, किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है, आप एनी टाइम ट्रेनर से आप इंटरेक्शन कर सकते हो, आप एनी टाइम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। जब तक आपका कोर्स चल रहा है, आपको क्लासेस के बीच में कोई भी इशू आता है, कोई भी डाउट्स आता है, आप एनी टाइम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, या फिर आपको क्लास के बाद ऑफ क्लास में आपको कोई इशू आता है, ठीक है, तो आप सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी हम लोग जो बैच वाइज हम लोग यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किए होते हैं, तो आप ग्रुप के जरिए भी आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। ठीक है, और जब तक आप यहाँ पे कोर्स में हो, आपको कोई चीज़ नहीं समझती है, तो आप वहाँ पर तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। बट इम्पॉर्टेंट इज दैट कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद भी जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और वहाँ पर भी आपको कोई चीज़ नहीं समझती है, कोई इशू आता है, कोई भी डाउट आपका आता है, तो आप एनी टाइम आप यहाँ पर हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये है थर्ड बेनिफिट। एंड लास्ट वन इज बोनस। अब बोनस क्या मिलता है आपको? बोनस इन द सेंस कि यहाँ पर आपको सारी चीज़ें बहुत बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के आपको कंप्लीट कोर्स में सिखाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, आपको प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। जब हमारा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, देन उसके बाद हमारा 1 डे लाइव ट्रेडिंग सेशन होता है। ठीक है, जहाँ पे लाइव मार्केट के अंदर हम आपको किस तरीक़े से स्टॉक सिलेक्शन किया जाता है, किस तरीक़े से एनालिसिस की जाती है, कब स्टॉक्स में एंट्री करना होता है, कितना टारगेट सेट करना होता है, ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीक़े से परचेस करते हैं हम, वहाँ पे बहुत सारे स्क्रीनर्स के बारे में देखते हैं, ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन किस तरीक़े से करना होता है, वो चीज़ों को समझते हैं। तो ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा, जो कि आपको एक लाइफ टाइम के लिए एक एक्स्ट्रा बोनस मिलता है सभी स्टूडेंट्स को। वो होता है हमारा टेलीग्राम चैनल, जो कि है आइकॉनिक प्रीमियम कम्युनिटी चैनल, जिस पर ये होता है कि जब आप ट्रेडिंग सीख गए हो, आप एनालिसिस करना सीख गए हो, अब आप खुद से स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हो, तो आपको वहाँ पर आपको कोई भी डाउट्स आते हैं ना, आप अपना चार्ट शेयर करके मुझको टैग करके आप वहाँ पे ट्रेनर से आप एनी टाइम क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर हम जो भी डेली बाय डेली या वीकली बाय वीकली हम जो भी स्टॉक्स के ऊपर हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, तो उसमें से जो भी स्टॉक्स हमारे लिए शॉर्टलिस्ट होके आते हैं, वो सारे स्टॉक आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किए जाते हैं। ठीक है, प्लीज़ वेट 5 मिनट्स, अजान के बाद लेक्चर कंटिन्यू करते हैं, अजान हो रही है, प्लीज़ वेट 5 मिनट्स।
ठीक है। हेलो, एम ऑडिबल? अभी आवाज़ आ रही है मेरी? प्लीज़ कंफर्म कीजिए, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है, आ रही है। आ रही है, ठीक है। चलो, हाँ, तो हम यहाँ पर ये डिस्कस कर रहे थे कि बोनस में आपको जो मिलता है वो मिलता है आपको हमारा टेलीग्राम प्रीमियम कम्युनिटी चैनल का एक्सेस आपको दिया जाता है, जिसमें क्या होता है कि आपको एक हमारे टेलीग्राम चैनल पर ऐड किया जाएगा, जिस पर हम जो डेली बाय डेली या वीकली बाय वीकली हम जो भी स्टडी करते हैं, जो एनालिसिस करते हैं, तो उसका चार्ट हम डिटेल एनालिसिस चार्ट हम शेयर करते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसको आप ट्रैक करते हुए आप पर्सनल उसके ऊपर स्टडी करके आप उसमें अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो। वेट अ मिनट, मैं आपको उसका डेमो दे देता हूँ, आपको बता देता हूँ किस प्रकार से होता है। ठीक है, चलेगा। देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल आइकॉनिक प्रीमियम कम्युनिटी। अभी आप देख सकते हो कि 23 सितंबर ऑनवर्ड से हमारा जो वीक स्टार्ट हुआ है, तो नए वीक के लिए वो कौन कौन से स्टॉक थे जो हमारी रडार पर थे, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोगों ने स्टडी किया, एनालिसिस किया और हमारी रडार पर थे, जिसमें हम ट्रेड बना सकते थे, हमें एंट्री मिल सकती थी। वो सारे स्टॉक का ट्रेंडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट आपको देखो इस प्रकार से शेयर किया जाता है। आप देख सकते हो 23 सितंबर से 23 सितंबर वाला जो वीक था हमारा मार्केट के लिए, उसके लिए हमारे पास टोटल ये 10 स्टॉक्स हमें फिल्टर होके आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ओके, देन ठीक है, देन उसके बाद ये जो स्टॉक आपको शेयर किए जाते हैं ना, ये सभी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चार्ट भी आपको शेयर किया जाता है। ना सिर्फ आपको ट्रेडिंग स्टॉक का वॉच लिस्ट मीन्स कि उसका नाम शेयर किया जाएगा, ना सिर्फ आपको नाम शेयर किया जाएगा, बट ऑल्सो आपको यहाँ पर सभी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चार्ट भी शेयर किया जाता है। आप वन बाय वन देख सकते हो। देखिए, इस प्रकार से सभी स्टॉक का डिटेल एनालिसिस चार्ट भी शेयर किया जाता है, और स्टॉक में क्या प्राइस एक्शन बन रहा है, क्या मोमेंटम हो रहा है, ये सारी चीज़ें। और आपको ये भी रिस्क रिवार्ड रेशो भी आपको हाईलाइट किया जाता है, जो कि रिस्क रिवार्ड रेशो को देखते हुए आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बना सकते हो, अपना ट्रेडिंग प्लान बना सकते हो। देन उसके बाद जब यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक्स जो अच्छा परफॉर्म करते हैं और स्टॉक्स में जो भी मोमेंटम होता है, ठीक है, जब स्टॉक यहाँ पे गेनिंग साइड पर आता है, जब मोमेंटम होता है, ठीक है, जब स्टॉक्स के अंदर अपसाइड मोमेंटम आता है, तो यहाँ पर उसको हाईलाइट भी किया जाता है, आपके लिए अपडेट्स किया जाता है यहाँ पर कि स्टॉक्स में क्या मोमेंटम हो रहा है, कितना हाई प्राइस लग रहा है, ठीक है। और कोई स्टॉक ऐसा है जो कि स्टॉक अभी डाउनफॉल आ रहा है, स्टॉक के अंदर फिलहाल डाउनफॉल आ रहा है, तो अभी मतलब उसके अंदर अगर आप एंट्री बनाते हो तो यहाँ पर आपके लॉस ज़्यादा होने के चांसेस है, तो उस स्टॉक का भी आपको अपडेट किया जाता है और आपको उस स्टॉक में ट्रेड करने से रोका जाता है कि आप इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, इस प्रकार से, ठीक है। आप देख सकते हो इस तरीक़ा से डिटेल एनालिसिस चार्ट और सभी स्टॉक जो भी स्टॉक्स के अंदर मोमेंटम होते हैं वो सब स्टॉक्स का अपडेट भी यहाँ पर आपको शेयर किया जाता है। और ना सिर्फ आपको स्टॉक का नाम शेयर किया जाएगा, ट्रेंडिंग स्टॉक का नाम शेयर किया जाएगा, ना सिर्फ आपको स्टॉक्स का एनालिसिस चार्ट शेयर किया जाएगा, बट ऑल्सो एक और एडवांस चीज़ यहाँ पर होती है। वो क्या होती है कि यहाँ पर पूरे वीक के लिए जो भी स्टॉक्स आपको शेयर किए गए थे, तो सभी स्टॉक्स में सभी स्टॉक्स में क्या मोमेंटम हुआ, कौन से स्टॉक में हमारा टारगेट हिट हुआ, किसमें हमारा लॉस हो गया, ठीक है, या मार्केट कंडीशन कैसी है, कौन से स्टॉक आपके पास होल्डिंग में तो उसको और कितना होल्ड करना चाहिए, कब आपको इस स्टॉक से एग्जिट लेना होगा, ये सारा डिस्कशन करने के लिए हम यहाँ पर एक गूगल मीट सेशन लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर इस प्रकार से हमारा सेशन होता है। जनरली जो हमारा सेशन होता है, ये सेशन होता है फ्राइडे के रोज़ आफ्टरनून में हमारा सेशन होता है। ये हमारा हर वीक होता है, ये सेशन हमारा हर वीक होता है। और यहाँ पर हम एक ओपन डिस्कशन करते हैं सारी कम्युनिटी के साथ। जो हमारी इस कम्युनिटी का पार्ट है ना, आइकॉनिक प्रीमियम कम्युनिटी का पार्ट जो होते हैं, सभी कम्युनिटी वाले हम यहाँ पे ओपन डिस्कशन करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि कौन से स्टॉक्स में क्या मोमेंटम हुआ, किस में प्रॉफिट आया, किस पे लॉस गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं, इस तरीक़ा से ये डिस्कशन होता है, ठीक है। देखिए, फिर अभी ये करंट वीक जो था, करंट वीक 30 सितंबर के लिए, करंट वीक के लिए ये सारे स्टॉक शेयर किए गए थे, ठीक है। फिर अभी बीच में अभी थोड़ा सा मार्केट के अंदर नेगेटिव न्यूज़ आने की वजह से मार्केट के अंदर एक बड़ी गिरावट होती है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे ग्रुप्स के अंदर अपडेट किया गया कि मार्केट के अंदर गिरावट हो रही है, तो अभी फिलहाल आपको थोड़ा सा ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए कुछ दिनों के लिए। तो आप देख सकते हो इस तरीक़ा से, तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ शेयर की जाती है जब आपका मीन्स कि आप कह सकते हो कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा बोनस है जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। बट इसके पीछे थोड़ा सा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, वो आपको मैं जब अगर आप एडमिशन लेते हो तो उस टाइम आपको टर्म्स कंडीशन आप यहाँ पर आपको बता दूंगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये था, ये 4 मेजर बेनिफिट्स थे, ये 4 मेजर फीचर्स थे जिसको देखते हुए आप हमारा कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, आप हमारे कोर्स को चूज़ कर सकते हो,
ठीक है, चलिएगा। अब हम बात करते हैं व्हाट विल यू लर्न। व्हाट विल यू लर्न, आपको इस कोर्स के अंदर क्या क्या सीखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट सीखने आ रहे हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो, आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हो, तो यहाँ पर आपके लिए जानना ज़रूरी है कि आप इसमें क्या क्या सीखने वाले हो, आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। सबसे पहले बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, इसका पूरा बेसिक ओवरव्यू आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपको पूरा, आप कह सकते हो कि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। स्टॉक मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, कंपनीज क्यों मार्केट में लिस्ट होती है, इन्वेस्टर्स क्यों मार्केट में एंट्री करते हैं, मार्केट में कितने प्रकार के इन्वेस्टर्स मार्केट में काम करते हैं, इंस्टीट्यूशनल्स क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, बैंक कैसे काम करता है, ये सब चीज़ आपको बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। देन उसके बाद व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स है, तो हम ये चीज़ आप सीखने वाले हो इस कोर्स के अंदर। जो सेकंड पार्ट आप सीखोगे वो होगा कि ट्रेडिंग क्या होती है और ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स है। ठीक है, तीसरा पार्ट आप सीखने वाले हो जो टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग। ये जनरली 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। ठीक है, जो कि आप इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, देन फोर्थ वन इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट भी अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको इस कोर्स के अंदर ये भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, फिफ्थ वन इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस मींस कि अभी मैंने आपको टेलीग्राम पर जो सारे स्टॉक्स का डिटेल एनालिसिस चार्ट जो मैं बताया, बस वही चार्ट जो है ना, चार्ट पे किसी भी स्टॉक के ऊपर हम जो स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, जिस पर हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि स्टॉक में कब एंट्री करना होगा, स्टॉक को कितने टाइम तक होल्ड करना है और कब प्रॉफिट लेना है, या अगर प्राइस गिरती है तो कितना लॉस लेना है। तो ये सारी चीज़ हम जो चार्ट के ऊपर जो स्टडी करते हैं ना, वो कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस। तो वो बहुत डिटेल में प्रैक्टिकली आप यहाँ पर इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हो। ठीक है, और छठा पार्ट आप जो सीखोगे, हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन। आपको प्राइस एक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्राइस का क्या मोमेंटम हो सकता है, प्राइस ने प्रीवियस टाइम में क्या मोमेंटम किया, पास्ट में प्राइस का क्या मोमेंटम था, फ्यूचर में प्राइस क्या मोमेंटम कर सकता है, इसकी कितना परसेंटेज का प्रोबेबिलिटी है। ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल एनालिसिस करते हैं, हम देखते हैं प्रैक्टिकली हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइस एक्शन इस पार्ट के अंदर। देन उसके बाद मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड। मनी मैनेजमेंट रिस्क रिवॉर्ड ये कहलाता है कि आप उसको सिंपली इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पर जब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो आप जितने भी कैपिटल से ट्रेडिंग करते हो तो आपको अपना, जैसे मार्केट के अंदर यहाँ बहुत सारे टाइप्स है, ट्रेडिंग की बहुत सारी टाइप्स है, इन्वेस्टमेंट की टाइप्स हैं। ठीक है, मार्केट में जो है तो आप कह सकते हो कि मार्केट में डिफरेंट टाइप्स के सेगमेंट हैं। तो मार्केट के वो सेगमेंट या वो टाइप जहाँ पर मार्केट में जितना रिस्क शामिल, जिसमें जितना रिस्क है और किसमें कितना रिटर्न है, तो रिस्क और रिटर्न पोटेंशियल को देखते हुए हम अपना फंड अलोकेट करते हैं उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए। ठीक है, जिसको कहा जाता है मनी मैनेजमेंट। और हर ट्रेड के पीछे हम ये एनालाइज करते हैं, हर ट्रेड लेने से पहले हमारा एक एम होता है कि अगर हम इस पॉइंट पर स्टॉक को बाय करेंगे तो हमारा अगर प्राइस गिरता है, लॉस होता है तो इतना लॉस होगा, और प्राइस ऊपर जाता है तो हमें इतना प्रॉफिट होगा। ये चीज़ हम ट्रेड लेने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, जो कि हम ये कर पाते हैं, ये चीज़ हमारी हो पाती है विद द हेल्प ऑफ रिस्क रिवार्ड रेशो। ठीक है, देन उसके बाद 8वां पार्ट आप सीखने वाले हो इस कोर्स में, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मीन्स कि आपकी सोच, आपकी मानसिकता, कि आप जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो उस टाइम आपकी सोच मतलब क्या होती है। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है हमारी ट्रेडिंग के अंदर। ठीक है, अगर आपकी सोच मीन्स कि अगर आप मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म करना चाहते हो बट आपकी थिंकिंग लॉन्ग टर्म के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए सूटेबल नहीं हो पा रही है। ठीक है, या आप मान लीजिएगा आप एक लंबे समय के लिए आप मीन्स कि आप चाहते हो कि आप स्टॉक्स के अंदर लंबे टाइम तक के स्टॉक में बने रह सको, आप स्टॉक को लंबे टाइम तक के होल्ड कर सको। बट यहाँ पर क्या होता है कि अगर आपका माइंडसेट ही लॉन्ग टर्म के लिए ना हो तो उस केस में फिर आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, मीन्स से कहीं ना कहीं आप फिर उसको मिस आउट कर जाते हो। ठीक है, तो उसके ऊपर किस तरीके से आपको काम करना होगा, अपनी साइकोलॉजी को कैसे मेंटेन करना होगा, ये सारी चीज़ भी आप बहुत डिटेल में समझने वाले हो। ठीक है, और 9वां पार्ट आता है हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल। हाउ टू मेक ट्रेडिंग जर्नल, के खुद का ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाएं। यहाँ पर क्या होता है ना कि आप मार्केट में जो भी ट्रेड कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, तो यहाँ पर आप क्या करते हो कि आप अपना मतलब कि आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो और टाइम टू टाइम आप उसको ट्रैक करते रहते हो कि आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसे चल रही है, आप कितना प्रॉफिट में हो, कितना लॉस में हो। ठीक है, आप जो मार्केट में काम कर रहे हो वो कितना सही जा रहा है, आपकी एनालिसिस कितना परफेक्ट जा रही है। ये सारी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए हम अपना खुद का एक ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। तो ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, कैसे बनाना होता है और उसका सैंपल, ये सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। देन 10वां पार्ट होता है IPOs।
IPOs मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। क्या कोई फर्स्ट टाइम कोई नई कंपनी जब मार्केट के अंदर लिस्ट होती है ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, तो उसको IPO कहा जाता है। तो कोई भी कंपनी IPO क्यों लाती है, IPO की कितने टाइप्स है, IPO में सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है, कैटेगरीज क्या होती है, कितना अमाउंट्स लगता है IPO अप्लाई करने के लिए, ये सब कुछ आप डिटेल में पढ़ने वाले हो IPO के चैप्टर में। इस सिलेबस में आपको ये भी सिखाया जाएगा। देन आता है क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनीज। क्वार्टरली रिजल्ट ऑफ कंपनीज, और आप इसको एक इन शॉर्ट आप इसको ये भी कह सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस। जैसा कि 5th पॉइंट पे आपने टेक्निकल एनालिसिस देखा था ना, यहाँ पर आप इसको कह सकते हो फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस का मतलब तो ये हुआ कि किसी भी स्टॉक के चार्ट के ऊपर आप जो स्टडी करते हो और आप ये एनालाइज कर पाते हो कि आपको एंट्री किस पॉइंट पर लेना है, एग्जिट कब लेना रहेगा, ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस होता है। ठीक है, और दूसरा होता है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है कि यहाँ पर आप सीधा कंपनी की स्टडी करते हो, तो कोई भी कंपनी कितना प्रॉफिट में है, कितना लॉस में है, कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट जब कंपनी का आता है तो वहाँ पे कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम चेक करते हैं। ठीक है, कंपनी की बैलेंस शीट हम वहाँ पे पढ़ते हैं, जिससे हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि कंपनी पास्ट में कैसा परफॉर्म कर रही थी, करंट में क्या परफॉर्म कर रही है, और करंट को देखते हुए हम एक प्रोजेक्शन लेके चलते हैं कि कंपनी इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकती है, और इस चीज़ को देखते हुए हम अपना शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आप सीख पाओगे इस हमारे कोर्स के अंदर, आप ये चीज़ भी सीख पाओगे। ठीक है, एंड एक लास्ट पॉइंट आपका बचता है डेरिवेटिव्स मार्केट, जिसको फ्यूचर ऑप्शन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो डेरिवेटिव्स मार्केट क्या होता है, जिसमें फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर कितने मंथ्स के लॉट्स होते हैं, ठीक है, उसमें आपका अमाउंट कितना लगता है, ठीक है, फ्यूचर किस तरीके से आपको एनालाइज करना होगा, ठीक है, ये सब कुछ आप डिटेल में सीखोगे। देन उसके बाद आपका आता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, ऑप्शन ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स है, इक्विटी ऑप्शन है, इंडेक्स ऑप्शन है, ठीक है, उसमें कितना मार्जिन वगैरह लगता है, ऑप्शन चेन क्या होती है, ऑप्शन चेन को एनालाइज करना, ठीक है, ऑप्शन चेन में मीन्स के ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह होते हैं, ये सब कुछ आप डिटेल में सीखने वाले हो डेरिवेटिव्स मार्केट के डेरिवेटिव्स के चैप्टर में, आप ये सब कुछ सीखने वाले हो। तो सिंपली आप ये कह सकते हो कि आप यहाँ पर टोटल 12 पॉइंट्स में यहाँ पे कवर किया हूँ, टोटल 12 पॉइंट्स 12 पॉइंट्स में यहाँ पे कवर किया हूँ, ये सब कुछ आप सीखने वाले हो हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया? कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yeah. वेट अ मिनट, अभी सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? यहाँ पर आई थिंक कुछ टेक्निकल इशू हुआ था। अभी सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? वेट अ मिनट, कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? हाँ, दिख रही है? ओके, थैंक यू। नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हुआ था जिसके कारण स्क्रीन प्रेजेंटेशन ऑफ हो गया था। ठीक है, चलेगा, ओके, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलेगा, अब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी को मेरी स्क्रीन विजिबल होगी, आप सबको दिख रही होगी। ठीक है, चलेगा, ओके। अब यहाँ पे हम बात करते हैं मटेरियल इंक्लूड्स। अभी तक आपने देख लिया कि मतलब कि मतलब कौन कौन इस कोर्स के लिए एलिजिबल है, कौन इस कोर्स को कर सकता है। देन उसके बाद आपने देखा कि आप कोर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आपको सिखाई जाएगी। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मटेरियल इंक्लूड्स, कि आपको यहाँ पे क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको स्टडी पर्पस के लिए यहाँ पर इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला सिलेबस PDF विल बी प्रोवाइडेड, कि यहाँ पर आपको जो भी सिलेबस पढ़ाया जाएगा, सबसे पहले आपका टेक्निकल का पार्ट होगा। ठीक है, तो टेक्निकल के पार्ट्स का एक अलग नोट्स है, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद आपका आएगा IPO एंड फंडामेंटल एनालिसिस का पार्ट, तो उसके लिए एक सेपरेट नोट्स है, उसका PDF आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन उसके बाद आपका आता है डेरिवेटिव्स मार्केट में फ्यूचर ऑप्शंस, उसका नोट्स आपको सेपरेटली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल हमारे सिलेबस की, हमारे कोर्स की 3 PDF नोट्स होती है जो कि आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, जिससे आपको मज़ीद स्टडी करने में और आपके डाउट्स क्लैरिफिकेशन के लिए वो आपको हेल्प करेगी। सेकंड वन इज फ्री एक्सेस ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर 1 मंथ। फ्री एक्सेस ऑफ प्रीमियम ग्रुप फॉर 1 मंथ। अभी मैं आपको एक यहाँ पर आपको एक कह सकते हो कि आपको एक ये भी अपडेट देने वाला हूँ कि जो पहले हम लोग का क्या होता था ना, कि जो प्रीमियम कम्युनिटी चैनल मैंने आपको जो बताया टेलीग्राम पर, वो हम आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद सिर्फ 1 मंथ के लिए ही आपको देते थे।
वो पहले आपको सिर्फ 1 मंथ के लिए दिया जाता था, बट अभी आपके लिए एक खुशखबरी ये है कि अभी यहाँ पर ये आपको 1 मंथ नहीं होगा, ये आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाएगा। आपको विदाउट एक्स्ट्रा पे, विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, आपसे बिना कोई एक्स्ट्रा अमाउंट लिए हुए, चार्ज लिए हुए, यहाँ पर आपको फ्री जो प्रीमियम कम्युनिटी चैनल का जो एक्सेस है वो आपके लिए लाइफ टाइम रहेगा। बस उसके लिए कुछ शराइत होगी, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी जो मैं आगे आपको डिस्क्लोज कर दूंगा, बट यहाँ पे एक अपडेशन मैं आपके लिए ये कर देता हूँ, आपके लिए एक, आप कह सकते हो कि एक मज़ीद आपको एक एक्स्ट्रा बोनस आप इसको कह सकते हो, या आपके लिए एक बेनिफिट्स आप इसको खुशखबरी कह सकते हो। तो इसमें क्या होगा कि आपको जो एक्सेस मिलने वाला है प्रीमियम कम्युनिटी चैनल का वो लाइफ टाइम के लिए आपको मिलेगा। बस उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होगी, वो मैं आपको आगे उसके लिए उसको डिस्क्लोज कर दूंगा, ठीक है, चलेगा। थर्ड पॉइंट, डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट। डीमेट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट कि यहाँ पर आपको कोर्स सिखाने के साथ साथ आप जब यहाँ पे कोर्स कंप्लीट आपका हो जाता है, देन उसके बाद आपको आपका डीमेट अकाउंट भी ओपन करके दिया जाता है, ठीक है। या आप खुद से डीमेट अकाउंट ओपन करते हो, वहाँ पे आपको कोई भी इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उसमें आपको कंप्लीट हेड होल्डिंग सपोर्ट आपको दिया जाता है, ठीक है, ताकि आपका इजीली डीमेट अकाउंट ओपन हो सके और उसी डीमेट से आप अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट इज ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड। जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले मैंने डिस्कस किया, लास्ट टॉपिक में मैंने डिस्कस किया कि यहाँ पर हम आपको ट्रेडिंग जर्नल बनाना सिखाते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग जर्नल बनाना आपको सिखाते हैं जिसमें आप अपना रिकॉर्ड मेंटेन करते हो और आप उसको टाइमली आप उसको ट्रैक करते रहते हो, ठीक है। तो उस ट्रेडिंग जर्नल आपको किस तरीके से बनाना है वो तो मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा सिलेबस में, बट एक उसका सैंपल भी आपको मैं प्रोवाइड करता हूँ जो कि हमारा गूगल शीट एक्सेल फाइल में होता है, जो हमारा गूगल शीट एक्सेल फाइल में होता है उसका सैंपल वो भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। और जो फिफ्थ पॉइंट है, जो पांचवा पॉइंट है, ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ कि हमारा कोर्स जो है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड में अवेलेबल है। ऑफलाइन में क्या होता है कि यहाँ पर टोटल आपका जो कोर्स ड्यूरेशन होगा वो 1 मंथ ड्यूरेशन होगा और डेली आपकी 1 घंटा क्लासेस होती है, डेली ऑफिस पर आपकी 1 घंटा क्लासेस होती है। क्लास का टाइमिंग जो होता है वो इवनिंग 7:30 to 8:30 PM होता है, शाम में 7:30 से 8:30 आपकी क्लास का टाइम होता है ऑफलाइन कोर्स में, ठीक है। बट अगर कोई स्टूडेंट जो आउट ऑफ मालेगांव सिटी से बिलोंग करता है, बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग ऑफिस है, जो हमारा हेड ऑफिस है वो हमारा आगरा रोड सुपरमार्केट मालेगांव में है, ठीक है, ओके। तो अगर कोई स्टूडेंट जो आउट ऑफ मालेगांव से बिलोंग करता है या अगर आप मालेगांव से ही हो बट आप डेली क्लास आप अटेंड नहीं करना चाहते हो और आप ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करना चाहते हो, तो उस केस में क्या होगा कि आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियोस लाइफ टाइम एक्सेस के साथ वेबसाइट के थ्रू आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन कोर्स जैसे ही आप इनरोल करते हो, आपको इनरोलमेंट के टाइम ही, इनरोलमेंट के जस्ट बाद आपको कंप्लीट सिलेबस, ठीक है, आपको कंप्लीट सिलेबस विथ फुल ऑफ लेक्चर्स आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको मिल जाएगा। देन आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जब चाहो आप अपने सेशन को एक्सेस कर सकते हो, आप वीडियोस देख सकते हो, सेशन देख सकते हो और उसमें आपको कोई भी डाउट आएगा, कोई भी क्यूरी आएगी तो आपको हमारे ऑनलाइन कैंडिडेट्स के लिए एक ऑलरेडी हम लोगों ने व्हाट्सअप ग्रुप बना के रखा है, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। कोई भी डाउट्स आपको आता है आप उस ग्रुप के जरिए या कॉल के जरिए आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही कोर्सेज अवेलेबल हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स में जस्ट डिफरेंस ये है कि ऑनलाइन कोर्स में आपको कंप्लीट कोर्स रिकॉर्डेड फॉर्मेट में वीडियोस की शक्ल में आपको मिलता है, ठीक है, और ऑफलाइन में डेली आपकी यहाँ पे क्लासेस होती है जो कि आपका 1 मंथ ड्यूरेशन होता है। बट यहाँ पे मटेरियल जितने भी इंक्लूड्स होने वाले हैं एंड देन आपका लाइफ टाइम सपोर्ट हो गया, आपका बोनस हो गया, ठीक है, डीमैट अकाउंट ओपनिंग सपोर्ट हो गया, ये सारी चीज़ें ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में बिल्कुल सेम होती है, ठीक है, चलेगा। तो ये पॉइंट मैं वही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विथ लाइफ टाइम एक्सेस इफ ऑनलाइन, कि अगर आप ऑनलाइन में इनरोल करते हो, आप ऑनलाइन कोर्स को इनरोल करते हो तो आपको कंप्लीट सिलेबस का रिकॉर्डिंग वीडियोस आपको मिल जाएगा, ठीक है, चलेगा। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, yes. ठीक है, चलेगा, ओके, देन चलेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं अदर बेनिफिट्स। अभी तक आपने देख लिया कि आपको क्या क्या सिखाया जाएगा, आपने वो देखा।
क्या क्या मटेरियल्स इंक्लूड होंगे आपने वो देखा, बोनस आपको क्या मिलने वाला है आपने वो भी देखा। अब हम बात करते हैं, अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट है क्या इसके अलावा भी कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है क्या हमारी साइड से, आइकॉनिक कैपिटल की साइड से आपको कोई अदर बेनिफिट भी मिल सकता है क्या, अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आपके लिए अदर बेनिफिट क्या होगा, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी। क्या आप जब कोर्स आप जब तक आप कोर्स में हो, आप कोर्स सीख रहे हो, आपको लर्निंग में सीखने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ तक तो आपको डेफिनेटली सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। देन जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, ठीक है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप डीमेट अकाउंट ओपन करना, डीमेट का प्रोसेस आप करोगे, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा। डीमेट ओपन करने के बाद आपका लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा, जहाँ पे आपको किस तरीके से स्टॉक में ट्रेडिंग वगैरह करना है, कैसे क्या सारी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। एंड देन जब आप पास आउट हो जाते हो और आप जब इंडिपेंडेंटली आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, उस केस में उस पॉइंट पर आपको जब कभी भी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है अपने ट्रेडिंग से लेके, इन्वेस्टमेंट से लेके, स्टॉक सिलेक्शन को लेकर, एंट्री एग्जिट से लेकर, ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस को लेकर, आपको जो भी इशू आता है सारी चीज़ों में आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये आप कह सकते हो कि एक एक्साइटिंग बेनिफिट्स होता है हमारी साइड से, या आपको एक एक्साइटिंग बेनिफिट्स मिलता है सभी स्टूडेंट्स को, ठीक है, चलेगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोर्स करिकुलम। अब हम बात कर लेते हैं, थोड़ा एक शॉर्ट ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ कोर्स करिकुलम का, कि हमारा सिलेबस क्या है। करिकुलम इन द सेंस कि हमारा सिलेबस क्या है, हम कौन से चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़ाते हैं, ठीक है, कितने चैप्टर्स यहाँ पे कवर किए जाते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा सा उसका एक ब्रीफ आपको मैं दे देता हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको करवा देता हूँ, ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहले आपका चैप्टर नंबर 1 जो होगा वो होगा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टॉक मार्केट, कि स्टॉक मार्केट क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर आप मार्केट का कंप्लीट इंट्रोडक्शन आप देखने वाले हो चैप्टर नंबर 1 में। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आपका आएगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। आप चैप्टर नंबर 2 में पढ़ोगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या होता है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं आपको चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाने वाला हूँ। देन नेक्स्ट चैप्टर आपको होगा चैप्टर नंबर 3 में व्हाट इज ट्रेडिंग एंड टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, कि ट्रेडिंग क्या है, उससे कितनी टाइप्स है। पहली टाइप आपकी आएगी इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकंड वन इज स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड वन इज पोजिशनल ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 3 में आप सीखने वाले हो, पढ़ने वाले हो। चैप्टर नंबर 4 बेसिक ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, कि आप टेक्निकल एनालिसिस जो करते हो ना उसका बेसिक क्या है, टेक्निकल एनालिसिस क्यों की जाती है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स शामिल होते हैं, क्या क्या टूल्स का उसमें यूज़ किया जाता है, हमें जो तो उसका एंड रिजल्ट क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस का बेसिक ओवरव्यू हम देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में। देन उसके बाद 5th चैप्टर आपका होता है व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। चैप्टर नंबर 5 हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, तो वन बाय वन हम यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस को देखते हैं, ठीक है। देन चैप्टर नंबर 6 में आपका होगा टाइप्स ऑफ चार्ट, कि यहाँ पे हम जो चार्ट के ऊपर स्टडी करते हैं ना, तो यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो हर टाइप्स को हम अलग अलग प्रकार से यूज़ करते हैं, उसका हमें रिजल्ट कुछ अलग वे में हमें उसका रिजल्ट मिलता है, तो डिफरेंट टाइप्स के चार्ट को हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 में। देन चैप्टर नंबर 7 में आपका होगा व्हाट इज ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या होता है, ट्रेंड लाइन के जरिए स्टॉक किस पॉइंट पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है, ट्रेंड लाइन का यूज़ करते हुए हमें किस पॉइंट पर एंट्री बनानी होगी, कहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, स्टॉप लॉस क्या होगा, ये सब चीज़ हम सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन। देन चैप्टर नंबर 8 आपका होता है व्हाट इज इंडिकेटर्स। मार्केट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं, जो इंडिकेटर हमें हेल्प करते हैं प्राइस के मोमेंटम को आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो हमें मीन्स के प्राइस का मोमेंटम बताते हैं कि किस पॉइंट से प्राइस ऊपर जा सकता है, किस पॉइंट से प्राइस में गिरावट हो सकती है, ठीक है, किस पॉइंट पर एंट्री करना बेस्ट होगा। ये सब कुछ हमें ये कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट सम ऑफ पॉइंट पर हमें इंडिकेटर्स का हेल्प लेना पड़ता है, जिसमें हम यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हम कितने इंडिकेटर्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपका होगा सिंपल मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज यहाँ पे मैं जस्ट मूविंग एवरेज यहाँ पे लिखा हूँ मूविंग एवरेजेस, जिसमें आपका सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये दोनों आप देखने वाले हो। सेकंड पार्ट होगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI। थर्ड चीज़ आप पढ़ने वाले हो मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस, MACD। फोर्थ वन इज आप देखोगे बोलिंजर बैंड। फिफ्थ वन इज ऑसम ऑसिलेटर। तो मेजरली ये 5 इंडिकेटर्स को आप बहुत डिटेल में इस सिलेबस में और चैप्टर नंबर 8 में आप पढ़ने वाले हो, उसकी आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी एंड देन आपको उसको किस प्रकार से यूज़ करना है और यूज़ करके आपको एंड रिजल्ट क्या मिलेगा वो सारी चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा चैप्टर नंबर 8 में।
देन आपका आता है चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 में हम पढ़ते हैं व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। व्हाट इज कैंडलस्टिक पैटर्न। तो कैंडलस्टिक पैटर्न में 3 टाइप्स का कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। ठीक है, तो ये 3 टाइप्स के कैंडलस्टिक पैटर्न को हम डिटेल स्टडी करते हैं चैप्टर नंबर 9 में। देन चैप्टर नंबर 10 में हम देखते हैं व्हाट इज चार्ट पैटर्न। ठीक है, कि चार्ट के ऊपर ना डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न बनते हैं, तो उस पैटर्न के स्ट्रक्चर को देखते हुए हम आइडेंटिफाई करते हैं, हम अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाते हैं कि किस पॉइंट पे हमें एंट्री करना होगी। ठीक है, और किस पॉइंट तक हमारा टारगेट स्टॉप लॉस हम सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेजरली आप 5 प्रकार के चार्ट पैटर्न पढ़ने वाले हो। पहला हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप बॉटम पैटर्न, ट्रायंगल पैटर्न, कप एंड हैंडल पैटर्न एंड फ्लैग पिनट पैटर्न्स। ठीक है, तो इस तरीक़ा से ये 5 टाइप के पैटर्न आप इस चैप्टर नंबर 10 में आप स्टडी करने वाले हो। देन चैप्टर नंबर 11 में आप पढ़ोगे व्हाट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल एंड जोन और सप्लाई डिमांड, कि वो कौन सा एरिया है प्राइस का, वो कौन सा एरिया, वो कौन सा लेवल है जिस पॉइंट तक प्राइस गिर के आने के बाद वहाँ तक आता है और थोड़ा वेट करता है, देन उस पॉइंट से रिवर्सल लेता है। ठीक है, मीन्स के वो पर्टिकुलर पॉइंट्स हमें आइडेंटिफाई करना जहाँ से स्टॉक में बाइंग प्रेशर आ रहा है, जहाँ से स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आ रहा है। प्राइस यहाँ से आप सिंपली कह सकते हो कि प्राइस इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिवर्सल लेता है, पलटता है, मीन्स के गिरता हुआ स्टॉक उस पॉइंट से वापस ऊपर जाता है या ऊपर जाता हुआ स्टॉक उस पॉइंट को टकरा के वापस नीचे गिरता है। आप सिंपली ये कह सकते हो। ठीक है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, जोन कैसे आइडेंटिफाई करना, किस पर्टिकुलर पॉइंट से स्टॉक में डिमांड आ रही है, कहाँ से सप्लाई आ रहा है, ये सारी चीज़ आप पढ़ने वाले हो चैप्टर नंबर 11 में। चैप्टर नंबर 12 में आप पढ़ने वाले हो टाइप्स ऑफ मार्केट, कि मार्केट कितने टाइप से परफॉर्म करता है, मार्केट का परफॉर्मेंस कितने टाइप से होता है, मार्केट किस पॉइंट मतलब कि कैसा परफॉर्म करता है। आप सिंपली देखो, मार्केट 3 तरीके से ही परफॉर्म करता है। पहला तो मार्केट अप ट्रेंड होगा, दूसरा मार्केट डाउन ट्रेंड होगा, तीसरा मार्केट साइडवेज और रेंज बाउंड होगा। ठीक है, या तो मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा, या मार्केट ऊपर से नीचे गिरेगा, या मार्केट एक रेंज के अंदर बाउंड हो जाएगा, एक रेंज पर अटक जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से 3 प्रकार से मार्केट का परफॉर्मेंस होता है। इसको किस तरीक़े से आइडेंटिफाई करना होता है और किस टाइप की मार्केट में हमें क्या ट्रेडिंग प्लान बनाना होता है, किस तरीक़ा से अपना डिसीजन बनाना होता है, ये सब कुछ हम चैप्टर नंबर 12 में सीखने वाले हैं। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 13 आपका आएगा मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, तो ये आप चैप्टर नंबर 13 में पढ़ने वाले हो। ठीक है, जिसमें आपको मनी मैनेजमेंट फार्मूला विद एग्जांपल, यहाँ पे आपको एक फार्मूला पढ़ाया जाएगा, एक फार्मूला आपको दिया जाएगा विद एग्जांपल। ठीक है, तो आप जब रियल ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे तो वहाँ पे आपके जितना भी कैपिटल रहेगा आप उस फार्मूला के अंदर फिट करके आप अपना मनी मैनेजमेंट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। देन चैप्टर नंबर 14 में आप पढ़ने वाले हो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग, जिसमें साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग के अंदर 2 मेजर टॉपिक के ऊपर सब टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें फोमो फियर ऑफ मिसिंग आउट एंड सेकंड वन इज FOL फियर ऑफ लॉस। ठीक है, तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 में। देन उसके बाद आपका आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में आप देखने वाले हो ट्रेडिंग जर्नल। ठीक है, जो मैंने आप लास्ट टाइम अभी आपको बता रहा था प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस पॉइंट्स में, कि ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे बनाना होता है, उसको कैसे ट्रैक करना है। ठीक है, ये सारी चीज़ हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 15 में। चैप्टर नंबर 16 में फिर आपका आता है व्हाट इज़ IPO। चैप्टर नंबर 16 में आपका आता है व्हाट इज़ IPO। IPO क्या होता है, उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल्स हम चैप्टर नंबर 16 में पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 17 में आपका आता है क्वार्टरली/एनुअल रिजल्ट ऑफ कंपनीज। इस पार्ट के अंदर हम कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस हम सीखते हैं चैप्टर नंबर 17 में। फिर चैप्टर नंबर 18 में आपका आता है व्हाट इज़ फ्यूचर ट्रेडिंग। यहाँ से आपका डेरिवेटिव्स मार्केट स्टार्ट होता है। तो डेरिवेटिव्स मार्केट पे आपका ये 2 चैप्टर होता है, जिसमें चैप्टर नंबर 18 में पहले आप फ्यूचर ट्रेडिंग क्या है आप उसको देखते हो, एंड देन चैप्टर नंबर 19 में आप देखते हो ऑप्शन ट्रेडिंग। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, जिसमें आप इक्विटी ऑप्शन एंड इंडेक्स ऑप्शन दोनों ऑप्शन के ऊपर आप डिटेल स्टडी करते हो। एंड देन लास्ट चैप्टर जो आपका होता है वो होता है लाइव प्रैक्टिस सेशन। ये आपका लाइव मार्केट के अंदर सेशन होता है। जितनी भी चीज़ें आप पूरे सिलेबस के अंदर, पूरे कोर्स के अंदर आप जो सीखे रहोगे, उसको हम लाइव ट्रेडिंग सेशन, लाइव मार्केट सेशन में हम उसको प्रैक्टिकली उसको कवर करते हैं। स्टॉक को कैसे सिलेक्ट करना, किस पॉइंट पर एंट्री करना, स्टॉक कब बाय करना, कैसे बाय करना। ठीक है, बहुत सारी स्क्रीनर्स वहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जहाँ से आप ट्रेंडिंग स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हो, स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो। ये सब कुछ हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, क्लियर है? कम ऑन एवरीबॉडी, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद हम देखते हैं आवर पास्ट एक्सपीरियंस और चार्ट एनालिसिस, के हमारा जो पास्ट चार्ट एनालिसिस के ऊपर हमारा क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा है अभी तक के।
ठीक है। आप सिंपली कह सकते हो कि जो चार्ट के ऊपर जब हम टेक्निकल स्टडी करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने बहुत मतलब प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स के साथ जो चार्ट वगैरह शेयर किया, तो उसका क्या परफॉर्मेंस रहा, उसका क्या रिजल्ट हमें मिला है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले स्टॉक जो बताया जा रहा है आपको ICIL का, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज़ का, यहाँ पे एक स्टॉक बताया जा रहा है जहाँ पर आपको 3 दिन में 15% का रिटर्न मिलता है। आप देख सकते हो जिस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था, ये बिफोर आफ्टर चार्ट आपके सामने लगाया गया। बिफोर आफ्टर चार्ट की जब स्टॉक शेयर किया गया था, स्टॉक इस पॉइंट पर था, स्टॉक यहाँ पर इस पॉइंट पर था, ठीक है। और 3 दिन के बाद स्टॉक में 15% का मोमेंट आया, स्टॉक इस पॉइंट से ऊपर गया है, आप देख सकते हो, ठीक है। और 3 दिन में हमें यहाँ पे 15% का प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। चलेगा, दूसरे स्टॉक की बात करते हैं। दूसरा स्टॉक है वुक्स फार्मा। दूसरा स्टॉक है वुक्स फार्मा, ठीक है। तो वुक फार्मा के स्टॉक में आप देख सकते हो कि स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था। बिफोर आफ्टर चार्ट यहाँ पे आपके सामने लगाया गया, बिफोर आफ्टर चार्ट लगाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक इस पॉइंट पर रेंज बाउंड था, प्राइस यहाँ पर रेंज बाउंड था, और जब स्टॉक यहाँ से ब्रेकआउट करता है तो यहाँ पर हमें एक अच्छा मूव देखने को मिलता है, और मात्र 4 दिन के अंदर यहाँ पर हमें 32% का प्रॉफिट मिलता है। ये स्टॉक हमें मात्र 4 दिन में हमें 32% का रिटर्न देके जाता है वुक फार्मा का स्टॉक, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट के स्टॉक की बात करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देख सकते हो स्टॉक इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को शेयर किया गया था। स्टॉक इस पॉइंट पर स्टूडेंट्स को शेयर किया गया था, बिफोर आफ्टर चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस पॉइंट पर शेयर किया गया था और स्टॉक 4 दिन के अंदर, मात्र 4 दिन के अंदर स्टॉक यहाँ पे 14% का रिटर्न हमें देता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। इस पॉइंट पर आपको दिख रहा होगा स्टॉक यहाँ पर शेयर किया गया था, और स्टॉक में कहाँ तक का मोमेंटम हुआ है आपके सामने यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर चार्ट नज़र आ रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगला स्टॉक था PGIL, पियर ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। पियर ग्लोबल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड ये एक कंपनी का स्टॉक शेयर किया गया था स्टूडेंट्स को, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था, यहाँ पर इस पॉइंट पर शेयर किया गया था, और स्टॉक यहाँ से ऊपर आता है और यहाँ तक के मोमेंटम करता है, यानी आप इसको कह सकते हो कि ये स्टॉक 4 दिन में 12% का रिटर्न हमें देके जाता है। ये स्टॉक हमें मात्र 4 डेज में, 4 दिन में हमें 12% का रिटर्न देता है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टॉक आप देख सकते हो अरविंद स्मार्ट स्पेसेस। अरविंद स्मार्ट स्पेसेस ARV स्मार्ट का चार्ट आप यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर क्या मोमेंटम, कैसी क्या मोमेंटम रही है स्टॉक के अंदर, ठीक है। तो देखिएगा स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स को स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था, और आप देख सकते हो स्टॉक यहाँ से मोमेंटम करता है, और स्टॉक सिर्फ 5 दिन में, मात्र 5 दिन में स्टॉक यहाँ पर हमें 18% का प्रॉफिट देके जाता है। हमें 5 दिन में स्टॉक 18% का रिटर्न देके जाता है, ठीक है। चलेगा, अगला कोई स्टॉक देखते हैं। अगला स्टॉक यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर है एटम वॉल्स लिमिटेड। एटम वॉल्स लिमिटेड का स्टॉक यहाँ पर आपके सामने शेयर किया जा रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बिफोर एंड आफ्टर चार्ट आपके सामने कि यहाँ पर स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था स्टूडेंट्स को, और इस पॉइंट से स्टॉक यहाँ पर ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद यहाँ तक का स्टॉक मोमेंटम करता है, और मात्र 4 दिन में स्टॉक हमें 15% का प्रॉफिट देके जाता है। मात्र 4 दिन में स्टॉक हमें 15% का रिटर्न देता है। अगला स्टॉक हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड। हिंदुस्तान एरोनॉट्स लिमिटेड का चार्ट आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हो। स्टॉक इस पॉइंट पर शेयर किया गया था, ठीक है। आप बिफोर आफ्टर चार्ट एक बार देखिएगा, ये बिफोर चार्ट है जब स्टूडेंट्स को शेयर किया गया था, और ये आपका आफ्टर चार्ट है कि स्टॉक के अंदर जब मोमेंटम हुआ, तो आप देख सकते हो इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था, और जब यहाँ से स्टॉक ऊपर निकलना चालू किया तो स्टॉक यहाँ तक के जाता है, और मात्र 1 महीने में, एक महीने की कलील मुद्दत में स्टॉक हमें 28% का रिटर्न देता है। 1 महीने की कलील मुद्दत में, 1 महीना में कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता है मार्केट के अंदर, अगर आप 1 महीना इस स्टॉक के अंदर होल्डिंग करके रखते तो ये स्टॉक आपको 28% का रिटर्न दिया है, जिस टाइम ये हमारे सेटअप पर था, जिस टाइम हमें यहाँ पर एंट्री मिल रही थी स्टॉक्स में, ठीक है। उसके बाद अगला स्टॉक था सोलार इंडस्ट्रीज़। अगला स्टॉक सोलार इंडस्ट्रीज़, ये देखिएगा इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था स्टूडेंट्स को, इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था, और यहाँ से स्टॉक के अंदर एक अपसाइड मोमेंटम आया, एक अपसाइड रैली आती है, और आप देख सकते हो कि स्टॉक 8 दिन में 27% का प्रॉफिट देके जाते हैं। स्टॉक 8 दिन में 27% का प्रॉफिट देके जाता है,
ठीक है। देन उसके बाद आपने यहाँ पे ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो अगला स्टॉक है देनोरा इंडिया। देनोरा इंडिया लिमिटेड का स्टॉक आपके सामने है, आप देख सकते हो। स्टॉक हमें 4 दिन में 15% का प्रॉफिट देता है। आप देख सकते हो स्टॉक हमें 4 दिन में 15% का प्रॉफिट देके जाता है। स्टॉक किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर स्टॉक शेयर किया गया था और स्टॉक यहाँ तक का हाई बनाता है और मात्र 4 दिन में स्टॉक हमें 15% का एक अच्छा रिटर्न प्रॉफिट देके जाता है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको? देखिए अगला स्टॉक था HPL पावर। HPL पावर देखिए इस पॉइंट पर शेयर किया गया था और स्टॉक में इस तरीक़ा से इस पॉइंट तक के मोमेंटम होती है। ठीक है, तो आप इसको कह सकते हो कि एक महीने में स्टॉक अप्रॉक्सीमेट 28% का हमें रिटर्न दिया। देन उसके बाद एक अगला स्टॉक है स्पार्क सन फार्मा ADV का स्टॉक है, आप देख सकते हो। ठीक है, इस स्टॉक के अंदर हमें 8 दिन में 58% का रिटर्न मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद एक अगला स्टॉक, सॉरी यहाँ तक के ये कुछ स्टॉक्स का लिस्ट आपके सामने था। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं कुछ चुनिंदा स्टॉक का जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स यहाँ पे शेयर किया। जैसा कि आपको मैं टेलीग्राम प्रीमियम कम्युनिटी चैनल पर मैंने आपको बताया कि स्टॉक जो आपको शेयर किए जाते हैं, तो यहाँ पर तो जस्ट एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्टॉक बताया हूँ। अभी देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टॉक ऐसे भी होते हैं जहाँ पर मार्केट कंडीशंस डाउन होने की वजह से हमें लॉस भी होता है, बट इम्पॉर्टेंट क्या है कि देखिए बिजनेस है, आप ये चीज़ को माइंड में रखिएगा। सबसे पहले आप अपना माइंड क्लियर कर लीजिएगा, अपनी थॉट्स प्रोसेस को क्लियर कर लीजिएगा कि देखिए स्टॉक मार्केट भी एक बिजनेस है और आप कोई भी बिजनेस करो, चाहे आप ऑफलाइन बिजनेस करो या कोई ऑनलाइन बिजनेस करो, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस तो दोनों होता है। ठीक है, जहाँ पर हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो लॉस इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ बिजनेस, तो लॉस भी बिजनेस का एक पार्ट होता है। बट हमें यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हमारा लॉस हो रहा हो मार्केट में, अगर हमें मार्केट में हमारा लॉस हो रहा हो तो हम कम से कम लॉस में मार्केट से बाहर हो जाए। एक छोटे लॉस के साथ हम मार्केट से बाहर हो जाए, ज़्यादा बड़ा लॉस ना हो, और जब हमें प्रॉफिट आ रहा हो तो एक अच्छे प्रॉफिट तक हम मार्केट के अंदर बने रहें और एक अच्छा प्रॉफिट गेन लेकर मार्केट से निकले। ठीक है, तो ये हमारा मेन एम होता है, ये हमारा मकसद होता है। तो इस तरीक़ा से ये कुछ चार्ट एनालिसिस जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था चार्ट एनालिसिस पे, वो यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा है? कम ऑन एवरीबॉडी? यस सर। ठीक है, यहाँ तक पार्ट क्लियर है, चलेगा। अब उसके बाद हम आगे का पार्ट देखते हैं, चलेगा। अब तो ये हो गया पार्ट जो हमारा चार्ट एनालिसिस था, वो पास्ट एक्सपीरियंस आपको बता दिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं आवर स्टूडेंट्स ट्रेडिंग परफॉर्मेंस, कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स जो हमारे बैच से पास आउट हुए हैं। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये हमारा 12th बैच है। प्रीवियस 1.5 ईयर से अप्रॉक्सीमेट 1.5 साल से हमारी क्लासेस चल रही है, जहाँ पर हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन टोटल 11 बैचेस हम पास आउट कर चुके हैं। ठीक है, और ये आपका ऑफलाइन 12th बैच होने वाला है। तो अभी तक के 11 बैचेस के अंदर जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, तो वो स्टूडेंट जो कि ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग करके कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे पर्सनली मुझे अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको कुछ स्टूडेंट्स का पोर्टफोलियो आपके लिए शेयर कर रहा हूँ। तो आपको मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि वो सभी टाइप के स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैं आपको पोर्टफोलियो शेयर करूँगा। जो स्टूडेंट्स इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और जो स्टूडेंट्स ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो सभी टाइप के स्टूडेंट्स का यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पे आपको ट्रेडिंग परफॉर्मेंस बताने वाला हूँ। देखिएगा, ये एक स्टूडेंट्स का है जहाँ पर उन्होंने F&O के अंदर पोजीशन लिया, फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर वो पोजीशन लेते हैं और प्रॉफिट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो उनको क्या प्रॉफिट होता है। देखिएगा 648 का प्रॉफिट, 1215 का प्रॉफिट, 1675 का प्रॉफिट। ठीक है, ये सब प्रॉफिट आप जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। ये भी फ्यूचर ऑप्शंस की फ्यूचर ऑप्शंस के ट्रेड्स हैं, फ्यूचर ऑप्शंस के रिटर्न्स हैं, आप देख सकते हो। 8000 का प्रॉफिट, 2900 का प्रॉफिट, 729 का प्रॉफिट। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, देखिएगा उसके बाद यहाँ पर ये कुछ स्टूडेंट्स का आप कह सकते हो कि यहाँ पर जिन्होंने पोजिशनल शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, ठीक है, ये उनका ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है। ठीक है, देखिएगा
तो यहाँ पर ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पोजिशनल ट्रेडिंग एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये उनका पोर्टफोलियो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो इन्वेस्टेड अमाउंट 80,491 और करंट 81,734, 1246 रुपये का प्रॉफिट, टोटल गेन रिटर्न उनको मिलता है 1.55% का। देखिएगा इन्वेस्टेड अमाउंट 53,682 का इन्वेस्टमेंट, 55,812 का प्रॉफिट, टोटल गेन 2,130 रुपये का प्रॉफिट, टोटल रिटर्न 3.97% का रिटर्न। ये एक पोजिशनल ट्रेड है, आप देख सकते हो। इन्वेस्टेड अमाउंट 10,918 रुपया, करंट क्या चल रहा है 13,058 रुपये, ठीक है। टोटल रिटर्न की आप बात करोगे 19.59% का रिटर्न, ठीक है, आप देख सकते हो, चलेगा। उसके बाद यहाँ पर ये भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, आप उनका पोर्टफोलियो देख सकते हो। 54,000 का इन्वेस्टमेंट, अभी करंट कितना 56,000, 51,000 का इन्वेस्टमेंट, अभी करंट कितना 53,000, 39,000 का इन्वेस्टमेंट, करंट कितना 41,700। देखिए आप देख सकते हो, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ कि हमारे प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, वो किस प्रकार से मार्केट में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये यहाँ पर कुछ F&O स्टूडेंट्स की जो फ्यूचर ऑप्शन कर रहे हैं वो स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैं शेयर किया हूँ, और कुछ स्टूडेंट जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनका यहाँ पे मैं परफॉर्मेंस आपको शो कर रहा हूँ। ये देखिएगा F&O पोजीशन, सिंगल डे प्रॉफिट 8,500 का प्रॉफिट, 8,529 का प्रॉफिट, ठीक है। होल्डिंग में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टूडेंट्स है जो आप देख सकते हो कि 28,640 का इन्वेस्टमेंट, 28,995 का रिटर्न। ये सेम डे उन्होंने ये सेम डे का जिस दिन उन्होंने स्टॉक बाय किया ये उस दिन का उनका पोर्टफोलियो। ये देखिएगा F&O पोजीशन, फ्यूचर ऑप्शंस की पोजीशन 1,410 का प्रॉफिट, ठीक है। ये देखिएगा, ये स्विंग ट्रेडिंग में 33,600 की होल्डिंग पर 1,540 का प्रॉफिट, 47,340 की होल्डिंग पर 6,660 का प्रॉफिट। क्लियर है, आ रहे नज़र, ठीक है, चलेगा। ये देखिएगा, ये यहाँ पर ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या रिटर्न आप देख सकते हो, 1,070 का प्रॉफिट, 525 का प्रॉफिट, 1,452 का प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर उनका 1,22,000 का इन्वेस्टमेंट है, 7,743 का प्रॉफिट, अप्रॉक्सीमेट 6.36% का रिटर्न मिलता है, ठीक है, चलेगा। आप ये देख सकते हो कि देखिए ये भी स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर उन्होंने स्विंग ट्रेडिंग किया, 3,000 का प्रॉफिट, ठीक है, 672 का प्रॉफिट, 222 रुपये का प्रॉफिट, 600 का प्रॉफिट, ठीक है। ये MIs जिन्होंने इंट्राडे ट्रेडिंग किया, इंट्राडे का पोजीशन है उनका, ठीक है, इंट्राडे में उनका 615 का प्रॉफिट, 453 का प्रॉफिट, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर ये हमारे कुछ पोजिशनल ट्रेडिंग वाले स्टूडेंट्स हैं जो पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो पोजिशनल ट्रेडिंग में आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट है 23,321 रुपये का इन्वेस्टमेंट, करंट अभी कितना हो गया 24,688 रुपये, ठीक है। टोटल रिटर्न कितना मिल रहा है, टोटल रिटर्न मिल रहा है 1,340 रुपये का रिटर्न मिलता है, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे उनकी ये सारी पोजीशंस हैं, आप देखिएगा, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर ये भी 35,000 का इन्वेस्टमेंट, 35,000 के इन्वेस्टमेंट में उन्हें जो है 1,400 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पर 1,150 का प्रॉफिट होता है, ठीक है। ये एक पोजिशनल ट्रेड आप देख सकते हो, 28,513 का इन्वेस्टमेंट, करंट कितना हुआ 30,161, ठीक है। टोटल रिटर्न आप कह सकते हो अप्रॉक्सीमेट कितना हो रहा है 2,200 रुपये का प्रॉफिट बनता है उनका, ठीक है। तो इस तरीक़ा से आप देख सकते हो ये एक लास्ट आप ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। F&O के अंदर फ्यूचर ऑप्शंस के अंदर पोजीशन ली गई है, ठीक है, जहाँ पर उनका सिंगल डे का प्रॉफिट बनता है 1,520 रुपये का सिंगल डे प्रॉफिट बनता है, ठीक है। सेम स्टूडेंट्स एक और पोजीशन लेते हैं 975 रुपये का प्रॉफिट बनता है, ठीक है। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं कि स्टूडेंट्स, उनका पोर्टफोलियो 73,644 रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, करंट कितना हो गया 80,256 रुपये, ठीक है। टोटल रिटर्न उनको मिलता है 8.98, अप्रॉक्सीमेट 9% का प्रॉफिट 9% का टोटल उनको रिटर्न गेन मिलता है इन्वेस्टमेंट पर लगभग 6,612 रुपये। तो सिंपली आपने यहाँ पर क्या नोटिस किया कि यहाँ पर सभी टाइप के स्टूडेंट्स हैं, सभी टाइप के स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मैं यहाँ पे आपको शो किया, जो छोटे कैपिटल से भी काम कर रहे हैं, बड़े कैपिटल से भी काम कर रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, जो स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। और प्रॉफिट लॉस भी आपने देखा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स का प्रॉफिट लॉस 200-300 रुपये का भी प्रॉफिट है, 400-500 का भी प्रॉफिट है, ठीक है, 1,000-1,500 का भी प्रॉफिट है। और मैक्सिमम प्रॉफिट की बात करोगे तो 8,000, 8,500, 9,000 का भी प्रॉफिट है। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये डिपेंड करता है आप मार्केट को कितने अच्छे से आप सीखते हो, कितना ज़्यादा बेटर वे में आप प्रैक्टिस करते हो, और कितना कैपिटल आप यूज़ करते हो मार्केट में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट के लिए। उसी के अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट एंड लॉस ROI आपका कैलकुलेट होता है, जिसे हम रिटर्न ऑन
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो जस्ट क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे डाउट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्वेश्चन होता है कि जो प्रीवियस बैच स्टूडेंट जो पास आउट हुए हैं, प्रीवियस बैच स्टूडेंट्स जो पास आउट हुए हैं तो उनका क्या ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, उनका क्या ट्रेडिंग परफॉर्मेंस है, वो किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जस्ट आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर मैंने शेयर किया। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आया? कौन एवरीबॉडी यहाँ तक क्लियर है? सबको समझ में आ गया? प्लीज़ थोड़ा सा और वेट कीजिएगा प्लीज़, आई थिंक 10-15 मिनट और वेट की 10-15 मिनट और वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आपका सेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर का टाइम दूंगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए टाइम दूंगा। फिर आपको जो भी डाउट्स रहेंगे आप उसको क्लियर आउट कर लेंगे। आई होप कि यहाँ तक आपको सबको समझ में आया होगा। मैं अभी सेशन को कंटिन्यू आगे करता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलेगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स। रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स कि हमारे प्रीवियस बैच स्टूडेंट जो हमारे पास पढ़ के निकले हैं, हमारे बैचेस से जो पास आउट हुए हैं, तो उनका क्या रिव्यूज़ है, क्लास के बारे में उन्होंने क्या रिव्यूज़ दिया, उन्होंने कितना आउट ऑफ 5 स्टार उन्होंने कितना स्टार दिया है, कितना स्टार रेटिंग किया हमें। ठीक है, एंड क्लास के बारे में उन्होंने क्या कहा है, ये सारे स्टूडेंट्स का आपको फीडबैक आपके सामने, कुछ चुनिंदा स्टूडेंट्स का मैं यहाँ पे फीडबैक आपको शेयर कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग 4 रेटिंग, आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग 4 रेटिंग, आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, आउट ऑफ 5 स्टार 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग है, 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, आप देख सकते हो 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग। ठीक है, देखिएगा आपके सामने स्टूडेंट, ये सारे स्टूडेंट्स के फीडबैक है जिन्होंने हमें व्हाट्सएप पे फीडबैक शेयर किया। कोर्स कंप्लीट होने के बाद उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर फीडबैक शेयर किया। वो सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखिएगा 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटिंग है। ठीक है, देखिए आप ये कह सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत स्टूडेंट से मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि ओवरऑल आपका सेटिस्फैक्शन कैसा रहा, आपको कोर्स में जो इंस्ट्रक्शन दी गई वो आपको समझ में आया, नहीं समझ में आया, कोर्स का कंटेंट कैसा था, असाइनमेंट कैसा डिज़ाइन किया गया है, आपको सपोर्ट मिला या नहीं मिला, आपने जब भी क्वेश्चन आंसर किया आपको क्वेश्चन आंसर का मतलब आपके डाउट्स क्लैरिफिकेशन किए गए या नहीं किए गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमारा कवर होता है। तो ये सारे पॉइंट्स पर स्टूडेंट्स का क्या रिव्यूज़ होता है, रिव्यूज़ एंड टेस्टिमोनियल्स, वो यहाँ पे आपको शेयर किया गया। तो सिंपली आप ये चीज़ को देख के क्या कह सकते हो, वी हैव रिसीव्ड द हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग फ्रॉम आवर स्टूडेंट्स, कि हमारे स्टूडेंट्स ने हमें हाईएस्ट 5 स्टार रेटिंग दी है हमारे प्रोग्राम को लेके, हमारे ट्रेनिंग को लेके। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं, अब हम लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट अदर्स आर चार्जिंग फी फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स। व्हाट अदर्स आर चार्जिंग फी फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स, के स्टॉक मार्केट कोर्स के लिए मार्केट के अंदर ऑल ओवर इंडिया लेवल पर ऑनलाइन बेस, ऑनलाइन मोड में, ऑफलाइन मोड में बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। तो हर कोई कितना चार्ज कर रहे हैं इस इंडियन स्टॉक, आपको स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए, स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग के लिए लोग कितना चार्ज करते हैं, मार्केट में कितना चार्ज किया जाता है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। समवन चार्ज 10 to 20 के, बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे जो आपसे 10 से 20 हज़ार फीस आपसे चार्ज करेंगे कंप्लीट स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। ठीक है, समवन चार्ज 20 to 30 के। कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो आपसे 20 से 30 हज़ार चार्ज करेंगे स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग आपको सिखाने के लिए। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं समवन चार्ज 50 के। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, कुछ ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं जो आपसे 50 हज़ार तक के फीस लेंगे स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। एंड समवन चार्जेस अप टू 1 लाख। और कुछ ऐसे भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो आपको 1 लाख रुपए तक आपसे फीस चार्ज करेंगे जस्ट आपको स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। अभी आपने देखा कि मैंने आपको सारी चीज़ें बताया, हमारे कोर्स का करिकुलम बताया और क्या क्या मटेरियल्स इंक्लूड होंगे, क्या क्या बोनसेस आपको मिलने वाले हैं, हमारी पास्ट चार्ट एनालिसिस क्या वो मैंने आपको शो किया, हमारे स्टूडेंट्स का ट्रेडिंग परफॉर्मेंस क्या वो मैंने बताया, स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ बताए। ये सारी चीज़ों को देखते हुए क्या लगता है आपको, क्या लगता है बहुत बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तीसरी चीज़, आपको लाइफ टाइम के लिए बोनसेस दिए जाएंगे। ठीक है, आपको जब कभी भी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, हर पॉइंट पर आपका कंप्लीट हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया जाएगा। आपको किसी पॉइंट पर आपको अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। ये नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम ना दें। देखिए, हम हमारी साइड से 100% कोशिश करते हैं, 100% हम एफर्ट लगाते हैं कि जितना हो सके हमारी साइड से आपको पूरा सपोर्ट देने की हम पूरी कोशिश करते हैं। यहाँ तक क्लियर है, आ रहा है समझ में?
ठीक है, तो आपको क्या लगता है मार्केट के अंदर लोग बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं? आप बोलोगे 10-20 हज़ार रुपये तक तो चलो ठीक है, समझ में आता है, बट यहाँ पर 20 से 30 हज़ार, 50 हज़ार, 1-1 लाख रुपए तक के फीस ली जाती है स्टॉक मार्केट सिखाने के लिए। और वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें इतने बेसिक वे में और इतनी आसान ज़ुबान में, आपकी अपनी मातृ ज़ुबान में, इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है, और इतनी ज़्यादा फीस ली जाती है। बहुत सारे लोग ना स्टॉक मार्केट फीस को देख कर ही अपना प्लान चेंज कर देते हैं। अगर उनका इंटरेस्ट होता भी है, वो सीखना चाहते भी है ना, तो वो इतनी ज़्यादा फीस को देखते हुए और इतना ज़्यादा टफ क्राइटेरिया को देखते हुए वो अपना प्लान चेंज कर देते हैं, ठीक है। बट अब हम बात, ये तो हो गया कि अदर चार्जिंग, मतलब कि बहुत जो और भी इंडिया के अंदर इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, हमारी सिटी के लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे या ऑल ओवर कंट्री लेवल पे जो बहुत सारे ऑफलाइन ऑनलाइन इंस्टीट्यूट्स चल रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, वो कितना चार्ज करते हैं, अब हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। अब मैं किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करना चाहता हूँ यहाँ पे, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ कि ओवरऑल मार्केट सिनेरियो क्या चल रहा है, ठीक है। बट अब हम बात करने वाले हैं, प्लीज़ अपना माइक ऑफ रखिएगा, प्लीज़ माइक ऑफ रखिएगा, बस 10 मिनट का और टाइम मुझे दीजिएगा, मैं यहाँ पे सेशन कंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि व्हाट अदर्स आर चार्जिंग फॉर स्टॉक मार्केट कोर्स। अब हम बात करते हैं कि आइकॉनिक कैपिटल कितना फीस लेता है। आइकॉनिक कैपिटल, अभी आपने देखा, मैंने डेमो के अंदर सारी चीज़ें बहुत बेसिक से एडवांस तक आपको बताया, एक एक चीज़ आपने नोटिस किया, एक एक चीज़ आपने देखा। तो आपको क्या लगता है आइकॉनिक कैपिटल क्या चार्ज करता होगा? एनीवन गेस? कोई गेस कर सकता है कि आइकॉनिक कैपिटल क्या फीस चार्ज करता होगा? एनीवन गेस प्लीज़? कोई बता सकता है हमारी क्या फीस होगी, हम कितना चार्ज करते हैं? कम ऑन एवरीबॉडी, फिर उसके बाद मैं फीस डिस्क्लोज करने वाला हूँ। आपको क्या लगता है? गेस कीजिएगा, ठीक है, चलेगा। अभी मैं आपको डिस्क्लोज करता हूँ, अभी आप स्क्रीन पर देखिएगा, ठीक है, लेट्स गो। तो ये रहा आइकॉनिक कैपिटल्स की फी। व्हाट वी आइकॉनिक कैपिटल्स आर चार्जिंग फॉर कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स, कि जो आपको कंप्लीट स्टॉक मार्केट में जो ट्रेडिंग आपको सिखाई जाएगी, कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलेगी, बहुत सारे बोनसेस आपको मिलने वाले हैं, सारे स्टडी मटेरियल्स आपको मिलने वाले हैं, लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है, ट्रेंडिंग स्टॉक के आइडियाज़ आपको शेयर किए जाएंगे। ये सब चीज़, ये सब कुछ आपको मिलने वाला है ओनली 5500। हमारी फ़ीस कितनी है? 5500। 5500 फ़ी में आपको ये सारे बेनिफिट, सारे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और ये हमारी फ़ीस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्स के लिए ये हमारी सेम होती है। 5500 फ़ी हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही कोर्स के लिए सेम होती है। आप ऑनलाइन इनरोलमेंट करना चाहोगे, आपकी फ़ीस होगी 5500। आप ऑफलाइन इनरोलमेंट करना चाहते हो, आपकी फ़ी होगी 5500। और इस फ़ी में भी, ठीक है, ऑलरेडी फ़ी हम लोगों ने बहुत नॉमिनल फ़ी रखा है। अभी आपने देखा हम कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको देने वाले हैं, कितना एडवांस लेवल पे और कितना ज़्यादा ब्रीफ हमारा कोर्स होने वाला है। और ये सब चीज़ आपको मिलती है ओनली 5500 में, ठीक है, चलेगा। अभी फ़ी के अकॉर्डिंग भी मैं आपको यहाँ पे एक और मीन्स कि आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, फ़ी के अकॉर्डिंग भी आपको सपोर्ट मिलता है, कुछ आपको गुंजाइश मिलती है। वो क्या होती है आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारी फ़ीस के बारे में। अब हम बात करते हैं वाई आवर कोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। वाई आवर कोर्स इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर, कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है। अभी हम बात करते हैं कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग क्यों है, ऐसा हम अलग क्या करते हैं हमारे कोर्स के अंदर, ठीक है, हमारा कोर्स क्यों दूसरों से अलग है। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड। डेली क्लासेस विल बी कंडक्टेड, कि हमारी यहाँ पे डेली क्लासेस होगी, ठीक है। हमारी देखिए वीक में फ्राइडे हमारी क्लास का ऑफ होता है, फ्राइडे जुमा के दिन क्लास का ऑफ होगा। ये मैं ऑफलाइन कोर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऑफलाइन कोर्स में आपका फ्राइडे ऑफ होगा और सैटरडे टू थर्सडे वीक में 6 दिन आपकी डेली क्लासेस होगी, सबसे पहली चीज़, ठीक है। ये हमारा सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, शेयर विथ यू ट्रेंडिंग स्टॉक आइडियाज़, कि आपके साथ ट्रेंडिंग स्टॉक के आइडियाज़ शेयर किए जाएंगे वीकली बेसिस पर और डेली बेसिस पर, ठीक है, जो कि हमारे टेलीग्राम प्रीमियम कम्युनिटी चैनल के जरिए आपको शेयर किया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जो स्टॉक के आइडियाज़ आपको शेयर किए जाएंगे ना, वो स्टॉक के ऊपर हम उसका डिटेल तो जो भी स्टॉक का लिस्ट और जो भी स्टॉक आपको डेली वीकली बेसिस पर शेयर किए जाएंगे, वो सभी स्टॉक के ऊपर हम एक ओपन डिस्कशन सेशन भी रखते हैं। ओपन डिस्कशन सेशन एक कंडक्ट करते हैं हम वीकली बेसिस पर।
ठीक है, तो वो भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलने वाला है, जो कि आपको किसी और कोर्स में, किसी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको नहीं मिलने वाला। वो सिर्फ आपको हमारे यहाँ पर ही आइकॉनिक कैपिटल्स में ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, तीसरा, थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड। थर्ड पॉइंट, ट्रेडिंग जर्नल सैंपल प्रोवाइडेड, कि आपको हम ट्रेडिंग जर्नल ना सिर्फ पढ़ाते हैं, ना सिर्फ आपको बनाना सिखाते हैं, बल्कि आपको ट्रेडिंग जर्नल का सैंपल भी प्रोवाइड करते हैं। हम आपको सॉफ्ट कॉपी गूगल एक्सेल शीट के फॉर्मेट में आपको ट्रेडिंग जर्नल सैंपल भी प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है, चलेगा। फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, लाइफ टाइम सपोर्ट इन योर ट्रेडिंग जर्नी, कि आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगा। आपको किसी भी पॉइंट की दिक्कत आती है, कोई भी पॉइंट्स पर आपको प्रॉब्लम आती है, तो आप एनी टाइम हमसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हो। आपको इंशाल्लाह लाइफ टाइम सपोर्ट मिलने वाला है आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, पांचवा पॉइंट, रिकॉर्डिंग वीडियोस ऑफ कंप्लीट सिलेबस विद लाइफ टाइम एक्सेस इफ ऑनलाइन। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन कोर्स एक्सेस करने वाले हैं। जो ऑनलाइन कोर्स में इनरोलमेंट करेंगे, तो ऑनलाइन कोर्स के स्टूडेंट्स के लिए ये बेनिफिट होगा कि उनको जो रिकॉर्डिंग वीडियोस मिलेगी ना, जो सिलेबस मिलेगा, वो लाइफ टाइम एक्सेस के लिए मिलेगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो आपको रिकॉर्डिंग सिलेबस देते हैं ना, वो वहाँ पर आपको वन मंथ के लिए उनका एक्सेस होता है, 1 मंथ की एक्सपायरी होती है, या फिर 3 मंथ्स होता है, 6 मंथ होता है, 1 ईयर होता है। बट हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है, आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। और जब भी आप क्वेश्चन आंसर, मतलब जब भी आप सेशन देखते हो ना, आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड किया जाएगा। उस ग्रुप के जरिए या कॉल के जरिए, और पॉसिबल होता है तो आप ऑफिस पर आकर फिजिकल मीटिंग करके भी आप अपना क्वेश्चन आंसर कर सकते हो, आप अपना डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हो। तो ये 5 एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, ये 5 हमारी, आप कह सकते हो कि ये 5 हमारी टॉप क्वालिटीज़ है आइकॉनिक कैपिटल्स के कोर्स की, जिसकी बिना पे आप हमारा कोर्स चूज़ कर सकते हो। आप ये कह सकते हो कि हमारा कोर्स दूसरों से अलग है। एक तो फीस के मामले में भी, फीस भी हमारी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। ठीक है, फीस बहुत ज़्यादा नॉमिनल है, बहुत कम है ऑलरेडी। और दूसरी चीज़ कि ये सारे एक्स्ट्रा हमारे बेनिफिट्स हैं, हमारी क्वालिटीज़ है। ठीक है, चलेगा। अब लास्ट पॉइंट हम कवर कर लेते हैं, ट्रेनिंग डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कोर्स जो आपको होने वाला है, फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि हमारी ट्रेडिंग के क्या क्या फीचर्स होंगे। तो ऑफलाइन कोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो डेली आपका 1 आवर्स आपका ऑफलाइन क्लासेस होगी। डेली आपकी ऑफलाइन क्लासेस होगी। क्लासेस का टाइम जो होगा शाम में 7:30 to 8:30, शाम में 7:30 से 8:30 आपका डेली ऑफलाइन क्लास का टाइम होगा। और अगर आप ऑनलाइन के लिए, आप ऑनलाइन कोर्स के लिए एक्सेस करते हो, तो आपको कंप्लीट कोर्स का आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा विद लाइफ टाइम एक्सेस। आपको लाइफ टाइम एक्सेस के साथ कंप्लीट कोर्स का रिकॉर्डिंग मिलेगा अगर आप ऑनलाइन के लिए एनरोलमेंट करते हो। ठीक है, और चाहे आप ऑफलाइन में हो, चाहे आप ऑनलाइन में हो, दोनों ही केस में आप इंटरैक्ट विद ट्रेनर 24/7। आप एनी टाइम ट्रेनर से इंटरेक्शन कर सकते हो। आपको किसी भी पॉइंट पर डाउट आता है, आपको लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको, आप कह सकते हो कि आपको ट्रेडिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या किसी भी प्रकार की आपको आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई इशू आ रहा है, तो आप 24/7 आप कांटेक्ट कर सकते हो ट्रेनर से एनी टाइम, चाहे आप ऑफलाइन कोर्स, चाहे आप ऑफलाइन स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, रियल चार्ट प्रैक्टिस, कि यहाँ पर आप ऑनलाइन भी इनरोल करोगे तो वहाँ पर आप ये चीज़ देखने को मिलेगी, और आप ऑफलाइन में इनरोल करोगे तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको रियल चार्ट के ऊपर डे बाय डे आपको रियल चार्ट के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। यहाँ पर हम आपको सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल करवाया जाएगा, ताकि आप चीज़ों को प्रैक्टिकली समझ पाओ, सीख पाओ और उसको अप्लाई कर पाओ। ठीक है, चलेगा। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, हमारा बैच क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो 10 अक्टूबर 2024। ठीक है, इस जो करंट वीक, जैसे कि अभी हम ये जो डेमो सेशन कंडक्ट किए हैं, तो आज की हमारी डेट है 6 अक्टूबर 2024। ठीक है, तो इसी वीक थर्सडे से 10 अक्टूबर 2024 से हमारी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं। 10 अक्टूबर से हमारी क्लासेस रेगुलर स्टार्ट हो जाएगी। क्लास का जो टाइम होगा वो होगा 7:30 to 8:30 PM। डेली 1 घंटा आपकी क्लास होगी। शाम में 7:30 से 8:30 क्लास का टाइमिंग होगा। और ट्रेनिंग फ़ी की अगर आप बात करते हैं, तो हमारी जो 1 टाइम ट्रेनिंग फ़ी जो होती है वो होती है 5500, 5,500 हमारी ट्रेनिंग फ़ी होगी। ठीक है, और पेमेंट मोड यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही होता है। ठीक है, आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहो तो आप जीपे, फ़ोनपे, पेटीएम के जरिए भी आप पेमेंट करके आप कोर्स इनरोलमेंट कर सकते हो। और अगर आप ऑफलाइन कोर्स के अंदर आप इनरोल करते हो और अगर वहाँ पे कैश पेमेंट देना चाहो तो आप कैश भी आप फीस पे कर सकते हो। क्लियर है? तो ये था हमारा आज के दिन का डेमो सेशन। आई होप कि आप सभी को डेमो सेशन समझ में आ गया होगा।
ठीक है। आप जिस किसी का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप एनी टाइम मुझे कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप अपना डाउट क्लैरिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है।